नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उपेंद्र यादव ने जो लाइव आकर बयान दिया है, इसके अलावा पोस्ट भी किया है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पदों में बढ़ोतरी को लेकर या नई भर्तियों को लेकर। इसके अलावा जो रेट के बाद होने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती पदों को लेकर उसको लेकर भी अपने चैनल पर लाइव बोला है, इसके अलावा पोस्ट भी किया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, तो 20,000 पदों के लिए जो शिक्षा विभाग ने प्रपोजल भेजा था वित्त विभाग में, ठीक है, वो उसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों भर्तियां शामिल थी, थर्ड ग्रेड की भर्ती भी शामिल थी। यानी 10,000 पदों की जो अनुमति मिली है ना, वो उसी में शामिल थी। 20,000 पदों में पहले ही भेज रखा था शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग में, तो वहाँ से अनुमति मिली है थर्ड ग्रेड के लिए 10,000 पदों पर भर्ती के लिए। इसके अलावा 8,000 पदों की अभी वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल गई हुई है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पदों की जो फाइल है वो वित्तीय विभाग में है तो सही, शिक्षा विभाग ने भेजा है, लेकिन वहाँ से अनुमति अभी नहीं मिली है। हालांकि थर्ड ग्रेड की अनुमति मिल चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि अगले साल 10,000 पदों पर थर्ड ग्रेड भर्ती होगी। तो थर्ड ग्रेड की अनुमति मिल चुकी है, सेकंड ग्रेड की अनुमति नहीं मिली, लेकिन पदों में बढ़ोतरी के लिए तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 10,000 पदों पर थर्ड ग्रेड की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भी अनुमति मिली नहीं है। लेकिन हालांकि इसमें विभाग ने, जो शिक्षा विभाग ने फाइल तो भेज रखी है, लेकिन अनुमति नहीं मिली है। लेकिन आप कंफर्म मान के चलो 3,000 तो फर्स्ट ग्रेड में बढ़ोतरी होगी या नई भर्ती होगी, ये भी दोस्तों कंफर्म नहीं है। हालांकि मैंने वीडियो बनाया था कि 3,000 पदों की बढ़ोतरी होगी, लेकिन हो सकता है सरकार नई भर्ती भी निकाल दे 3,000 पदों पर, ठीक है। तो लेकिन पद इतने ही हैं, 3,000 पदों पर या तो बढ़ोतरी होगी या नई भर्ती निकलेगी। सेकंड ग्रेड का भी ये हाल है, 5,000 पदों पर या तो भर्ती होगी या पदों में बढ़ोतरी होगी। ये भी बात उपेंद्र यादव ने कही है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये नई भर्ती के लिए पद है या वर्तमान में चल रही है जो 2,202 पदों पर फर्स्ट ग्रेड और 2,129 पदों पर सेकंड ग्रेड कि उनमें बढ़ोतरी होगी। कंफर्म नहीं ये चीज़, लेकिन ये कंफर्म है कि शिक्षा विभाग ने 8,000 पदों के लिए, जो 20,000 में से 8,000 यूज हो जाएंगे, 10,000 पद थर्ड ग्रेड के हो जाएंगे, बाकी अन्य के हो जाएंगे। तो इनकी स्वीकृति के लिए फाइल भेजी थी, जिसमें से 10,000 पदों पर अनुमति मिल चुकी है। शायद 12,000 पदों पर अनुमति मिली है, संस्कृत शिक्षा की पद भी उसी में शायद शामिल है। लेकिन जो ये 8,000 पद है, 5,000 सेकंड ग्रेड और 3,000 फर्स्ट ग्रेड, इनकी अनुमति बाकी है। जब इनकी अनुमति मिल जाएगी तब पता चलेगा कि हाँ, हो सकता है शिक्षा मंत्री खुद पोस्ट कर दे इसको लेकर कि हम दोनों भर्तियों में पद बढ़ा रहे हैं या नई भर्तियों की घोषणा कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें, लेकिन संभावना ज़्यादा जो लग रही है 60% है कि पद बढ़ सकते हैं, 40% हो कि नई भर्ती भी हो सकती है। क्योंकि शिक्षा मंत्री जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, वो जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने बयान दिया था कि हम हर 1-1.5 साल में भर्तियाँ निकालते रहेंगे जैसे पद खाली होंगे। मतलब ये है, जैसे फर्स्ट ग्रेड 2024 में निकल गई, सेकंड ग्रेड भी निकल गई, तो हो सकता है 2025 के लास्ट में या जब इसका एग्ज़ाम हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड का, उसके बाद एक और भर्ती की विज्ञप्ति आरपीसी उसकी प्रक्रिया शुरू कर दे। तो ये भी संभव है। मुख्यमंत्री का बयान तो यही है कि हम हर 1.5 साल 1 साल में भर्ती निकालेंगे जैसे पद खाली होंगे। तो ये भी संभव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है दोस्तों कि 3,000 फर्स्ट ग्रेड के पद है नए और 5,000 सेकंड ग्रेड के पद है। अब बात करें थर्ड ग्रेड की, तो आज या कल में रीट के आंसर की जारी हो जाएगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। उसके बाद आपत्तियों ली जाएगी और फिर जो परिणाम है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगले महीने में जारी कर देगा रीट का, ठीक है, रीट का परिणाम। और उसके बाद जब रीट का परिणाम जारी हो जाएगा, ठीक है, तो फिर उसकी मई के महीने में जो प्रक्रिया थर्ड ग्रेड विज्ञप्ति की वो शुरू हो जाएगी। उसके वेतन 10,000 पदों पर शिक्षा विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजेगा। और एक और चीज़ है कि डीपीसी भी होगी 25,000 पदों पर। अगर अभ्यर्थना जल्द जाती है तो पद नहीं जुड़ेंगे, बाद में जुड़ेंगे। अगर डीपीसी जो अभ्यर्थना है वो लेट जाती है, जैसे जून जुलाई तक विज्ञप्ति जारी होती है, तो फिर पद बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगले महीने में डीपीसी होने की संभावना है। शिक्षा मंत्री ने बात कही है कि अगले महीने में डीपीसी होगी। तो कहने का मतलब है 10,000 पद थर्ड ग्रेड के वैसे हो जाएंगे, 25,000 पदों पर डीपीसी, 35,000 का आंकड़ा जाता है।
तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों में पद बढ़ेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो हम रेट का परिणाम का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद ही इसकी विज्ञप्ति जारी होगी थर्ड ग्रेड की।